नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिव्या शर्मा। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूं और भोपाल में 14 वर्ष से कार्यरत हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्च एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस महीना है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि 15-16 साल की एक युवती से लेके 40 साल तक की महिला में पाई जाती है। इसके लक्षण जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं, जैसे कि महीने के समय पे दर्द होना पेट में, महीने के समय के अलावा भी पेट में लगातार दर्द बने रहना, संबंध रखते समय दर्द होना, डिस्मेनोरिया, डिस्पेरूनिया जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी का भी एक बहुत बड़ा कारण है। एंडोमेट्रियोसिस से ग्रस्त महिला का जीवन की क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाती है, क्योंकि पूरे वक्त दर्द से ग्रस्त महिला अपने रोज़मर्रा के काम भी आराम से नहीं कर पाती है। एंडोमेट्रियोसिस का सही पहले तो पकड़ना उसको सही समय पे ज़रूरी है और फिर उसका इलाज सही होना भी बहुत ज़रूरी है। एंडोमेट्रियोसिस के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मरीज़ गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने जाए। तो यदि आपको मासिक के समय पीरियड के टाइम पे पेन होता है तो इसको कभी भी मामूली नहीं समझना है। यदि मासिक से होने वाला दर्द आपको अपने रोज़मर्रा के काम जैसे कि नहाना धोना, स्कूल जाना लड़कियों का, महिलाओं का काम पे जाना, बिस्तर से उठ पाना, ये सब भी मासिक के दर्द के कारण यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये मासिक का दर्द नॉर्मल नहीं है और आपको गायनेकोलॉजिस्ट को अवश्य दिखाना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहली जांच होती है गायनेक चेकअप। गायनेकोलॉजिस्ट चेकअप द्वारा ही काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स तो नहीं हैं कहीं महिला के पेल्विस में, और यदि ऐसी शंका पाई जाती है तो फिर सोनोग्राफी इसका दूसरा डायग्नोस्टिक टूल होता है। 100% एंडोमेट्रियोसिस के डायग्नोसिस के लिए डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी की जाती है, जिससे कि डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में हम पूरे के पूरे एब्डोमेन और पेल्विस को देख के कहीं पे भी एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स हैं तो उसको टाइमली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस लगातार बढ़ने वाली एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ये धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाती है और शरीर के आसपास के सभी अंगों को, यूट्रस के आसपास ओवरी हो गई, बावल हो गया यूट्रस के पीछे, आगे यूट्रस के यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इन सभी रास्तों पे एंडोमेट्रियोसिस अपनी पकड़ बना सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि इसका समय पे इलाज किया जाए। एंडोमेट्रियोसिस के इलाज के लिए पहले हमारे पास में बहुत बेसिक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हुआ करती थी, लेकिन अब तरह तरह के हार्मोनल एनालॉग्स भी आ गए हैं। जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस के कारण इनफर्टिलिटी है उनमें स्पेसिफिकली कुछ फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरीज भी करी जा सकती हैं। अंततोगत्वा इसका इलाज एक बार महिला की फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो सर्जिकल इलाज ही इसका फाइनल इलाज है, मगर दवाइयों से कम इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। और इनफर्टिलिटी वाली महिला में जहाँ पे बच्चेदानी नहीं निकाली जा सकती, अंडाशय नहीं निकाला जा सकता है, उनमें भी दवाइयों द्वारा इसका इलाज मुमकिन है। इसलिए यदि आपको इनफर्टिलिटी है अर्थात निस्संतानता है और साथ में आपको डिस्मेनोरिया, डिस्पेरूनिया यानी कि मासिक के वक्त दर्द, संबंध रखते वक्त दर्द हो रहा है तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को अवश्य दिखाएं। नमस्ते।